नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे नारद भक्ति सूत्र पे। 2 सूत्रों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। पहला सूत्र था अथातो भक्तिम व्याख्या सामा, अर्थात अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। कब? जब हमारे अंदर उस परमपिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जग चुकी हो। कब? जब हम समर्पण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कब भक्ति की व्याख्या करेंगे? जब हमारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है। कब भक्ति की व्याख्या करेंगे? जब गुरु का प्रसाद मिल चुका है। तो नारद मुनि ये जो कह रहे हैं अथातो भक्तिम व्याख्या समा, वो इसलिए कह रहे हैं कि अब हम भक्ति की व्याख्या इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा मन निर्मल हो चुका है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो चुकी है, समर्पण करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और हमने सारे वेद पुराण पढ़ चुके हैं, सारे कर्म अपने कर चुके हैं, कहीं पे कोई भी रस नहीं मिला। ज्ञान मार्ग में भी जा चुके, कर्म मार्ग में भी जा चुके, सब कर चुके, मगर रस कहीं नहीं मिला। वो आनंद सत चित कहीं नहीं प्राप्त हुआ जिसको पुराणों में कहा है, उपनिषदों में कहा है, संहिताओं में कहा है, वेदों में कहा है, सत चित आनंद। न वो सत मिला, न चित मिला, न आनंद मिला। चित यानी ज्ञान। हो सकता है ज्ञान मार्ग में कुछ लोगों को सत भी मिला हो, लेकिन आनंद तो सिर्फ भक्ति में है। उसी भक्ति की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले व्याख्या करने के लिए जब शुरू हुए, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। इसका सामान्य रूप से अनुवाद किया जाता है वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। क्या? भक्ति। प्रेम जब परम को पहुंच जाता है, अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तो वह भक्ति में तब्दील हो जाता है, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। और नारद मुनि को हम लोग क्यों ना प्रमाण माने? वो भक्त शिरोमणि हैं। वही एक ऐसे पात्र हैं पुराणों के जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव महेश सारे देवताओं के पास बेरोक टोक चले जाते हैं। पृथ्वी लोक हो, स्वर्गलोक हो, नर्कलोक हो, यक्षलोक हो, कोई भी लोक हो, महालोक, जपलोक, तपलोक, कोई भी लोक बताए गए, जो भी बताए गए हैं, सब में उनकी गति है, पैठ है। वो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, भक्तों के भी भक्त हैं, रस शिरोमणि हैं। अब वो कोई बात कहते हैं तो यूं ही थोड़ी कह देंगे। तो उन्होंने क्या कहा? सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, कि वह परम प्रेम रूपा है। अब प्रेम से क्यों व्याख्यात किया ये भी हम लोगों ने जाना। वो इसलिए कि मनुष्य 3 तल पे जीता है, शरीर के तल पे, मन के तल पे, आत्मा के तल पे। शरीर के तल पे वासना है, मन के तल पे प्रेम है, आत्मा के तल पे भक्ति है। अब अगर भक्ति जो सबसे ऊपरी तल पे है, वो अगर वासना के तल वाले से भक्ति की बात करेगा तो नहीं समझ में आएगा, क्यों? उसे भक्ति का आता ही पता ही नहीं है, कहीं कोई मेल मिलाप ही नहीं है। लेकिन प्रेम वाला जो प्रेम को जानता है वो वासना को भी जानता है और भक्ति को भी जानता है, क्योंकि बीच में है। प्रेम में वासना थोड़ी बहुत जरूर होगी, कितना भी शुद्ध प्रेम हो, थोड़ी बहुत तो वासना होगी, कामना होगी।
चाहे उसके शरीर के प्रति, चाहे उसके कार्य के प्रति, चाहे उसके गुण के प्रति, चाहे उसके व्यवहार के प्रति, चाहे उसके सहचर के लिए। वासना तो है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसका या तो रूप चाहता है, या सानिध्य चाहता है, या गुण चाहता है, या व्यवहार चाहता है। कामना है, चाहे रूप की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे सहचर की हो, साथ रहने की हो। तो प्रेम में थोड़ी बहुत तो कामना होगी। विशुद्ध प्रेम अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। कोई कहे कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो झूठ बोलता है, खुद को धोखा देता है। कुछ तो चाहिए, साथ चाहिए, संगत चाहिए, कुछ चाहिए। तो प्रेमी वासना को भी जान रहा है, और यही प्रेम जब बढ़ते बढ़ते इतना पराकाष्ठा को जाए, जब उसको लगे कि नहीं, अब मुझको अपने प्रेमी से कुछ नहीं चाहिए, न चाहिए धन, न चाहिए दौलत, न चाहिए रूप, न चाहिए साथ, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हो, हम उसको देखें, उसको निहारें, उसको समझें, उसको जानें, उसके लिए सेवा करें, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग दें, निछावर कर दें, उससे एक क्षण का बिछोड़ ना हो। जब ये बात हो जाए तो समझो कि वो प्रेम भक्ति में तब्दील हो गया है। पराकाष्ठा, कुछ नहीं चाहिए। नाम हो, बदनामी हो, मृत्यु हो, कोई मार डाले, मजनू हो जाए, हाथी के नीचे कुचला दो, पहाड़ से गिरा दो, कोई फर्क नहीं, तो भक्ति में तब्दील हो जाता है प्रेम। तो क्या हुआ कि जो प्रेमी है वो भक्ति को भी जान रहा है, क्योंकि उसको थोड़ी सी झलक मिल गई है भक्ति की, उस रस की, उस आनंद की। इसीलिए नारद मुनि ने प्रेम के द्वारा ही भक्ति की परिभाषा करना उचित समझा। क्या कहते हैं? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि जो उसके प्रति परम प्रेम रूपा है वही भक्ति है। आगे तीसरे सूत्र में क्या कहते हैं? अमृत स्वरूपा चा, चा माने भी, अमृत स्वरूपा, अमृत के जैसा है या जैसी है क्या? भक्ति। कहते हैं भक्ति प्रेम रूपा तो है ही है, परम प्रेम रूपा है, और अमृत स्वरूपा भी है, यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती है। महत्वपूर्ण सूत्र है, थोड़ा समझने जैसा है। भक्ति में क्या होता है, भक्त खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। प्रेमी जब अपने स्वरूप को अपने आराध्य या अपने प्रेमी के लिए, जिससे प्रेम करता है, खत्म कर देता है, अपने वजूद को गला देता है। अगर प्रेमी जिससे प्रेम करता है परम रूप से, तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती। प्रेमी की इच्छा उसकी इच्छा है, प्रेमी का सुख उसका सुख है, प्रेमी का दुख उसका दुख है, प्रेमी की श्वास उसकी श्वास है। तभी तो लोग प्रेमी कहते हैं कि श्वास तुम लेती हो और प्राण मेरे चलते हैं, जान मेरी चलती है। तुम्हारे प्राण रुके, मेरे प्राण रुके। तुम देखते हो, मैं देखता हूं, या तुम देखती हो, मैं देखता हूं। तुम सुनती हो, मैं सुनता हूं। तुम खाती हो, मेरा उदर भरता है, पेट भरता है। एक हो गए, दो जिस्म एक जान हो गए। अब वो जिस्म भी नहीं रह जाते। प्रेमी ने कहा रात में उठ करके चलना है नौका विहार, चल देता है। प्रेमी ने कहा मुझे हिरन चाहिए सोने का, प्रेमी ये नहीं कहता कि सोने का हिरन क्या करोगी, वो चला जाता है, भाग जाता है जंगलों में, बीहड़ जंगलों में।
क्यों? क्योंकि उसकी प्रेमिका ने सोने का हिरन मांगा है। प्रेमिका कहती मुझे चांद सितारे चाहिए, वो ये नहीं सोचता चांद सितारे हम कैसे लाएंगे, वो ले आ देता है। अगर प्रेमी कहे कि मुझे जो करना है वही तुम करो, तो प्रेमिका भी कभी नहीं कहती कि मुझे ये नहीं करना। आपने बहुत सी स्त्रियों को देखा होगा, पत्नियों को देखा होगा, पति मारता है, डांटता है, कुछ भी करता, ऊफ नहीं करती। लेकिन अगर पति के जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो विह्वल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। ये नहीं सोचती कि ये मुझको डांटता है, मारता है, मेरी सारी दुर्गत करे है। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसीलिए पत्नियां पति को अपना परमेश्वर माने, ऐसा कहा जाता है। वो मानती भी हैं कि वो परमेश्वर है, भगवान है। उसकी डांट, उसकी मार, उसकी गाली, उसकी गलौज, उसका प्रेम, उसका स्नेह, सब कुछ वही है, मेरा कोई वजूद नहीं है। फेरे लेने के बाद तो वहां पे प्रेम भक्ति में तब्दील हो गया, तब पति परमात्मा में बदल गया। तो जब ऐसा प्रेम कि वजूद नष्ट हो जाए तो वो भक्ति है। जब वजूद ही खत्म हो गया, शरीर की बात छोड़ दो, अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गया, मर गया, फिर क्या बचा? परमात्मा, रस, प्रेम, भक्ति। और जब कुछ है ही नहीं है तो मरेगा क्या? जब हमने अपना अस्तित्व ही प्रेमी के लिए खत्म कर दिया तो फिर मरेगा क्या? मरेगा तो वही ना जो जिंदा होगा। हम जिंदा ही नहीं है, हम थोड़ी हैं। जो कुछ भी है हमारा प्रेमी है। तो जो प्रेम, जो भक्ति है वही बचती है, उसमें भक्त का अस्तित्व नहीं रहता है। इस लिहाज से भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। क्यों? क्योंकि अब अस्तित्व ही नहीं बचा। सा यानी वो उसके लिए कह रहे हैं, भक्ति के लिए, कि अमृत स्वरूपा चा, कि अमृत स्वरूपा भी है। एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष सुनिए। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में आप जाइए। ज्ञान योग में क्या है? जान लिया, बात खत्म हो गई। अब ज्ञान की क्या जरूरत? हमने जान लिया कि ये रस्सी है, सांप नहीं, बात खत्म हो गई। अब हम रस्सी को लेके थोड़ी घूमते हैं, रस्सी वहीं पड़ी है, हम मुस्कुराए आगे बढ़ गए। तो अब ज्ञान खत्म हो गया। अब ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं कि आओ भाई फिर से हम जाने, फिर से करें कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। बात खत्म हो गई। जान लिया, ज्ञान की महत्ता खत्म हो गई। हमने जान लिया कि ये संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ परमात्मा सत्य है। अब ज्ञान का क्या करना? जान लिया, जान लिया। तो ज्ञान खत्म, ज्ञान की उपयोगिता खत्म। निष्काम कर्म योग में हमने जान लिया कि कर्म किए बिना गति नहीं है। सब गति करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी में गति कर रही है और मनुष्यों को धारण किए हुए, जीवों को धारण किए हुए है, कर्म कर रही है। चांद रोज उगता है और रोज छिपता है, रोशनी दे रहा है, फलों में रस दे रहा है, कर्म कर रहा है। सूरज अपना कर्म कर रहा है, अपनी धुरी में घूम करके और सौरमंडल के चक्कर लगा लगा करके प्राणियों को जीवन दे रहा है, कर्म कर रहा है। परमात्मा भी कर्म कर रहे हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सब कर्म कर रहे हैं। हम भी कर्म कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, कर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं। या हमने कोई कार्य किया, बात खत्म हो गई। मकान बनाना था, मकान बना लिया, एक कर्म कर लिया। ऑफिस में एक फाइल निपटाना था, निपटा दिया। अब फाइल का क्या? कुछ नहीं, काम हो गया, हो गया, काम खत्म, काम समाप्त। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में पहले भक्ति इसलिए कर रहे हैं। भक्त क्या कहता है? हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि भैया हमें भगवान मिल जाए। क्या भक्ति कर रहे हैं? भगवान हमें मिल जाए।
लगे हैं भक्ति करने, हरे राम हरे कृष्णा जय सिया राम या श्री राम भज रहे हैं। अब भगवान भक्त को मिल गए, फिर भी भक्त भक्ति करता है, अब क्यों कर रहे हो? अरे भाई, भगवान इतनी मुश्किल से मिले हैं, बिछड़ ना जाएं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। देखो, भगवान मिल गए फिर भी भक्ति चालू है। भाई ठीक है, करो, भगवान मिल गए, करो। अब भगवान मिले हुए हैं फिर भी भक्ति क्यों कर रहे हो? इसलिए कि भाई जो भगवान मिले हैं बिछड़ ना जाए, हमारे साथ हमेशा बने रहें। तो पहले भक्ति इसलिए कि भगवान मिल जाएं, फिर इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि भगवान मिल गए, खुशी में भक्ति कर रहे हैं। फिर भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमसे अब फिर बिछड़ ना जाएं। और अगर बिछड़ भी गए तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमसे बिछड़ गए। बताओ, इतना अच्छा था, इतना आनंद था, इतना रस था, इतना बढ़िया लग रहा था, सब कुछ गुडी गुडी था, वही भगवान बिछड़ गए। अब मैं रो रहा हूँ याद करके, गा रहा हूँ, तो विरह में भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब मिले नहीं थे तब भी भक्ति थी, मिल गए तो भी भक्ति हो गई, और बिछो हो गया तो भी भक्ति हो गई, और साथ हैं तो भी भक्ति है। क्या भगवान सामने है, अब उनकी भक्ति क्यों ना करें? तो भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा उसमें एक आनंद, एक रस बना रहता है। अमृत क्या है? जीवन देता है। आयुर्वेद में एक रस माना जाता है कि एक चीज होती है अमृत, जिसको पी लो तो मनुष्य हमेशा जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं, और शरीर वैसा ही प्रसन्न, बढ़िया, सुंदर बना रहता है। तो भक्ति में ऐसा ही होता है, कभी मरता ही नहीं, हमेशा मस्त। शरीर नष्ट हो जाता है, भक्त नहीं नष्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस का शरीर खत्म हो गया, आज भी लोग उनको नाम ले रहे हैं, अमर हैं। सूर, तुलसी, रैदास, गर्ग, सांडिल, भक्त प्रहलाद, मीरा, शरीर नहीं है, जिस्म खत्म हो गया है, भक्त जिंदा है। आज भी सूर की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, सांडिल की चर्चा होती है, गर्ग की चर्चा होती है, नारद की चर्चा हो ही रही है। शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, यह तो भौतिक शरीर है, आज है कल नहीं होगा, आत्मा अजर है, अमर है। लेकिन उन्हीं का नाम लिया जाता है जो भक्त हैं। ज्ञानियों का कितना नाम लेते हैं, इन्हें किन्हें, क्यों? क्योंकि ज्ञान में कठिनाई है, पाने में भी, जानने में भी, करने में भी, और फिर रूखा सूखा है, कोई मजा नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं, और फिर ज्ञान पाने के बाद उसकी खत्म। इसलिए भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। क्या है? अमृत स्वरूपा चा, और कोई वजह नहीं है। नारद जैसे मुनि अगर एक अक्षर भी बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, तोल के बोलते हैं। तो हम लोगों ने 3 सूत्रों पे चर्चा किया, अथातो भक्तिम व्याख्या सामा सा तस्मिन परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा चा। एक एक श्लोक को हम लोग कई कई बार क्यों बोल रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? इसलिए ये छोटे छोटे सूत्र नहीं है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये घाव दर्द वाले नहीं होते हैं, ये घाव फूल जैसे होते हैं, जो सुगंध देते हैं, जो रस देते हैं, जो आनंद देते हैं, फूल से मारने वाले हैं। तो ये घाव जो ये सूत्र देते हैं वो खुशबू देते हैं, दर्द नहीं देते हैं। इनमें दर्द होता है तो उसमें भी एक रस होता है, एक आनंद होता है, एक मस्ती होती है। इसी मस्ती में अभी हम डूबे रहेंगे जब तक हमारे 84 सूत्र नहीं पूरे हो जाते हैं, और तब तक हमें ऐसी लत लग जाएगी कि हम इन्हीं सूत्रों में जिंदगी और जन्मों जन्मों तक लगे रहेंगे, नारद की तरह। और
भजमन हरि नारायण करते हुए सतचित आनंद स्वरूप में निमग्न रहेंगे। कोशिश तो यही है, बाकी हरि इच्छा। तो कल हम लोग चौथे सूत्र पे चर्चा करेंगे, नारद भक्ति सूत्र के। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।